बच्चों, उनके वीडियो में आपको शब्द के दो भेदों और उनके उपभेदों को बता दिया गया है। अब शब्द के तीसरा भेद है। तीसरा भेद में है प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद, यानी शब्द का हम प्रयोग करते हैं उसके आधार पर इसका भेद होता है। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी, शब्दों के सार्थक मेल से वाक्यों की रचना होती है। इस चीज को हम जानते हैं कि शब्द के सार्थक मेल से ही वाक्य बनता है, और वाक्य के मेल से क्या बनती है? भाषा। और भाषा जो है वो भाषा, शब्द जो है भाषा की क्या है? प्राणवायु है। तो शब्दों का हम प्रयोग वाक्य में करते हैं, तो जिस प्रकार से हम उसका प्रयोग करते हैं तो उसके आधार पर शब्द को हम दो वर्गों में बांटते हैं। अब दो वर्गों में कौन कौन सा है वर्ग? एक है विकारी शब्द है और दूसरा है अविकारी शब्द। तो हम विकारी शब्द के बारे में बताएंगे। विकारी शब्द क्या होता है? तो विकार का मतलब होता है परिवर्तन। तो वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण विकार उत्पन्न होता है, यानी परिवर्तन होता है। तो किसके कारण परिवर्तन होता है? लिंग के कारण, वचन के कारण, कारक के कारण सब में परिवर्तन आता है, तो उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। और ये चार प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अब उदाहरण में है, लड़का भाग रहा है, लड़के भाग रहे हैं, लड़की भाग रही है, लड़कियां भाग रही है। तो विकार उत्पन्न हुआ। यहाँ पर लड़का है, यहाँ क्या बन गया? लड़की। यहाँ पर लड़की है, यहाँ पर लड़कियां, यानी वचन में परिवर्तन हो गया है, क्रिया के भी वचन में परिवर्तन हो गया है, तो विकार उत्पन्न हो गया है। हम बोले थे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इसमें विकार उत्पन्न होता है। अब आते हैं अविकारी शब्द। अविकारी, अजोर विकारी, यानी जिसमें विकार उत्पन्न नहीं होता है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो वे शब्द या ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो ये भी चार प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण होते हैं, संबंध बोधक होते हैं, समुच्चय बोधक होते हैं और विस्मयादि बोधक होते हैं। अब इसका उदाहरण यह है कि बच्चा अभी सोया है, बच्ची अभी सोई है। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि अभी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। दोनों जो वाक्य है उसमें अभी जो है ये परिवर्तन नहीं करता है, यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया में परिवर्तन होता है, लेकिन क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक में परिवर्तन नहीं होता है। तो वही उदाहरण यहाँ पर है कि बच्चा अभी सोया है, बच्ची अभी सोई है। तो यहाँ अभी शब्द दोनों में प्रयुक्त है और दोनों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अब आते हैं चौथा भेद शब्द का, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। तो अर्थ के आधार पर भी शब्द के भेद होते हैं। तो कुछ शब्द एक अर्थ प्रकट करते हैं, तो कुछ शब्द अनेक अर्थ प्रकट करते हैं। कुछ शब्द समान अर्थ देते हैं, तो कुछ शब्द विपरीत अर्थ देते हैं। तो अर्थ की दृष्टि से शब्दों को हम निम्नलिखित वर्गों में बांटते हैं। अब कौन कौन है इसमें? एक में है एकार्थक शब्द, दूसरा है अनेकार्थक शब्द, तीसरा है पर्यायवाची शब्द या समानार्थक शब्द, चौथा है विलोम शब्द, पांचवा है श्रुति संभिन्नार्थक शब्द और छठा है वाक्यांशों के लिए एक शब्द। अब यहाँ एकार्थक शब्द है, यानी जो शब्द एक ही अर्थ देता है एकार्थक शब्द कहलाता है। अनेकार्थक शब्द यानी एक शब्द एक से अधिक अर्थ देता है। पर्यायवाची या समानार्थक शब्द यानी इसका मतलब होता है कि ये समान अर्थ देते हैं। और विलोम शब्द का अर्थ होता है कि उस शब्द के विपरीत अर्थ देने वाला शब्द विलोम शब्द कहलाता है। और श्रुति संभिन्नार्थक शब्द सुनने में एक समान लगता है लेकिन भिन्न अर्थ देता है। और वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, यानी वर्ड वर्ड सब्स्टिट्यूशन,
अनेक शब्दों के बदले हम एक शब्द का